स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टेलीफोन कन्वर्सेशन पोइम का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, दिस पोइम इज़ अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बट कैन इट बी रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इज डिस्क्रिमिनेशन लिमिटेड टू द रेस। क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है कि वो कहता है कि इस पोइम को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पोइम मुख्य तौर पे किस चीज़ के बारे में लिखी गई है। पोइम मुख्य तौर पे लिखी गई है रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है उसके ऊपर। पर क्या पॉइंट कहता है कि क्या हम लोग इस पोइम को आधार मान के दुनिया में या समाज में और जो भेदभाव कई प्रकार के फैले हुए हैं, क्या हम लोग उन भेदभावों को भी इस भेदभाव के ज़रिए महसूस या देख सकते हैं। और क्या जो दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का कि क्या जो भेदभाव है वो केवल रंग तक ही सीमित है। तो पहला हिस्सा क्वेश्चन का है कि क्या केवल इस पोइम को हम लोग रंग के आधार के ऊपर देख सकते हैं या इस पोइम के आधार पे हम लोग समाज में फैले और प्रकार के भेदभावों को भी उजागर कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ में होता जाएगा क्लियर। The present poem, Telephone Conversation, has been written by Walt Soyinka, one of the famous English poets. Most of his poems deal with the idea of racial discrimination on the basis of color. His important works include The Strong Bred Play of Giant. तो पिछले क्वेश्चन वाली इंट्रो ये लगभग कि बेसिकली जितनी भी पोइम्स इसने लिखी हैं वो सारी की सारी पोइम्स ज़्यादातर इसने जो है वो रंग के आधार पे भेदभाव को व्यक्त करने के लिए ही लिखी हैं। और इस पोइम में भी वो इसी प्रकार का जो मैसेज है वो देना चाहता है। द प्रेजेंट पोइम presents a telephone conversation between a white landlady and a black tenant. ये पोइम दो लोगों के बीच में टेलीफोन के ऊपर की गई बातचीत को एक पोइम का रूप दिया गया है। जो टेनेंट है वो ब्लैक है, वो ना केवल ब्लैक लोगों का बल्कि जो लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार होते हैं उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चाहे वो कास्ट है, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो रिलीजन है या किसी और प्रकार का भेदभाव है। और वाइट लैंड लेडी जो है, जो ना केवल वाइट लोगों का बल्कि जो लोग दूसरों के साथ किसी न किसी आधार पे भेदभाव करते हैं, शोषण करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये शोषण करने वालों का और वो शोषित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। द पोइम प्रेजेंट्स डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। पोइम खास तौर पे क्या प्रेजेंट करता है, वो भेदभाव जो स्किन के कलर के आधार के ऊपर पश्चिमी सभ्यता में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। द पोइम प्रेजेंट्स हेट्रेड ऑफ वाइट लैंड लेडी एंड कंट्रोल्ड एंगर ऑफ द ब्लैक टेनेंट। दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से जो वाइट समाज है, वाइट लेडी है, वो ब्लैक लोगों से नफ़रत करती है और दूसरी साइड पे किस तरीके से जो टेनेंट है वो इंसल्ट करवाते हुए, बेइज्जती करवाते हुए भी मजबूरी के हालातों में किस तरीके से अपने आप के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखने की कोशिश करता है। द पोइम इज़ नो डाउट ओनली अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन but it can be taken for other types of discrimination such as gender, caste, language and religion etc. अब दूसरे हिस्से में आ गए। पहला हिस्सा लग गया पता कि पहले हमें पता लग गया कि मुख्य तौर पे ये जो पोइम है वो रंग के आधार के ऊपर भेदभाव है। अब उसके आगे के बाद क्या कि उसने यही क्वेश्चन में पूछा था कि क्या इसे हम लोग और प्रकार के भेदभावों के लिए पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। वो कह रहा है कि नो डाउट कि ये पोइम जो है मुख्य तौर पे जो आधारित है, केंद्रित है, वो है रंग के आधार के ऊपर, भेदभाव के ऊपर। पर पोइट
ये भी मानता है, या हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इस पोइम को आधार मान के हम लोग समाज में फैले और प्रकार के भेदभाव, जैसे जेंडर हो गया, फिर कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, इस प्रकार के भेदभावों को भी इस पोइम के आधार पे एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे भी लोगों को शायद ऐसे ही हालात फेस करने पड़ते होंगे जैसे यहाँ पे इस ब्लैक टेनेंट को है। जैसे हम लोग अगर अपने देश को 10-15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे ले जाएं तो हमें पता होगा कि किस तरीके से लोअर कास्ट को हायर कास्ट के हाथ से इंसल्ट सहनी पड़ती थी। बिल्कुल ऐसे ही हालात होते थे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन लोगों के, जिस प्रकार के यहाँ पे ब्लैक टेनेंट के। और अगर हम लोग अपने देश के 100 साल पीछे ले जाएं तो वहाँ पे हमारे बिल्कुल ऐसे ही हालात होते थे जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो इसीलिए इसे हर प्रकार के भेदभाव के साथ पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। As in the poem, everything is right between the landlady and the black tenant, but the problem start when the black tenant tells her that he is a negro. वो कह रहा है कि जैसे हम लोग पोइम पढ़ते हैं हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये पोइम रंग के आधार के ऊपर, भेदभाव के ऊपर केंद्रित है। और जैसे ही हम लोग पोइम को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि जो ब्लैक है उसे एक घर किराए पे चाहिए था और सब कुछ सही हो गया था, लगभग सब कुछ तय था, कब वो आएगा, कितने पैसे देने, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट जैसे ही, कब हालात बदल जाते हैं एक झटके से, बट जैसे ही वो टेनेंट ये बताता है कि वो एक ब्लैक है, एक निग्रो है, हालात जो है एकदम से सही से गलत हो जाते हैं, अच्छे से ख़राब हो जाते हैं। शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज नफ़रत, भेदभाव अगेंस्ट द ब्लैक्स। That is the reason why she starts insulting him by continuously asking him about the color of the skin. उसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी, उसे किसी लैंडलेडी को बहुत ज़्यादा नफ़रत थी ब्लैक लोगों के साथ। इसीलिए अब क्योंकि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकती, अब वो ये नहीं कह सकती कि वो जो है वो उसे घर किराए पे नहीं देगी, क्योंकि इससे वो अपनी ज़बान से फिर नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ही इस चीज़ के लिए एग्री हो चुकी है। इसीलिए वो अपनी नफ़रत को व्यक्त करने के लिए क्या करती है, अपनी नफ़रत को व्यक्त करने के लिए उसके रंग को आधार बना के उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर देती है। कैसे बेइज्जती करती है, बार बार उससे यही पूछती रहती है कि उसका रंग कैसा है, वो कितना काला है, थोड़ा काला है, ज़्यादा काला है, इस तरीके से उसको बार बार बेइज्जत करती रहती है। Thus we see that she is insulting him so that he may himself refuse to stay in her house. फिर हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है वो इसलिए उसकी इंसल्ट कर रही है, एक तो उसे ब्लैक रंग से नफरत है, दूसरा वो खुद ब खुद उसके घर में रहने से इनकार कर दे। शी कॉन्टीन्यूसली प्लीज विद द पेशेंस एंड फीलिंग्स ऑफ द ब्लैक टेनेंट। वो लगातार ना केवल उसकी भावनाओं से बल्कि उसके जो सहनशीलता के साथ भी खेलती है, बार बार उसको उकसाती है कि वो कुछ गलत बोले, बार बार उसको रंग के आधार पे इंसल्ट करती है, बार बार उसकी भावनाओं को आहत करती है। फाइनली ही टेल्स हर दैट शी कैन सी हिम एंड देन डिसाइड अबाउट हिज कलर। और वो भी एक इंसान था, कितनी देर तक बर्दाश्त करता, जब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है आखिर में वो यही कहता है कि वो खुद आए और देख ले कि उसका रंग कितना काला है। यानी कि आखिर में वो अपनी बेइज्जती सहता सहता थक जाता है और अपने पेशेंस को लूज कर देता है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोएम इज अबाउट racial discrimination, but it can be related to other types of discrimination such as gender, caste, religion, etc. वो कह रहा है कि अब हम अंत में क्या निचोड़ निकालते हैं, क्वेश्चन का निचोड़ निकल रहा है कि नो डाउट पोइम केंद्रित रंग के आधार के ऊपर भेदभाव को लेकर है, बट इस पोइम को हम लोग समाज में फैले अलग अलग प्रकार के भेदभावों के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। बिकॉज सेम थिंग कैन हैपन इन अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आल्सो, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही दूसरे भेदभावों में भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, कास्ट के आधार पे लोअर कास्ट के साथ हमारे भारत में ऐसा होता था, अंग्रेज़ों के दौरान हमारे साथ ऐसा होता है, वुमेन के साथ अब भी हम लोग इसी प्रकार का भेदभाव करते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो पोइम है ये हर प्रकार के भेदभाव को व्यक्त करती है और बड़े बेहतर ढंग से व्यक्त करती है। एंड इट ऑल्सो बिकम क्लियर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अनलिमिटेड, और ये भी क्लियर हो जाता है जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या भेदभाव केवल रंग के आधार के ऊपर सीमित है। नहीं, भेदभाव बहुत प्रकार के समाज में फैले हुए हैं, असीमित प्रकार के भेदभाव है जिससे हम लोग एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो फ़र्क करता है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कोई इंसान किस रंग का किस कलर का है, वो डिविजन्स वो जो बंटवारा है वो हम लोगों ने किया। भगवान ने हमें केवल ह्यूमन बीइंग इंसान बना के भेजा था और हमें कोई हक नहीं है किसी प्रकार से किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने के लिए। और यही पोइट चाहता है, एंड द पोइट वांट्स टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। और पोइट ना केवल रंग के आधार के ऊपर भेदभाव को ख़त्म करना चाहता है, वो कहता है समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मेरे से। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।